इस कड़कड़ाती ठंड में अगर गर्मा गर्म पकौड़े खाने को मिल जाए तो क्या बात है। तो चलिए आज हम बना लेते हैं ठंड स्पेशल गोभी के पकौड़े, वो भी एकदम देसी स्टाइल में। ये पकौड़े आप एक बार बनाकर ज़रूर खाइए, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए हम इसे बना लेते हैं। तो इसे मैंने कैसे बनाया चलिए देखते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं बेसन, और ये बेसन मैंने घर में ही बनाकर तैयार किया है। यानी मैंने 1 कप चना दाल को मिक्सी के जार में डालकर पीस लिया है। यानी हमने इसे जितना पीसना था एक ही बार में पीस लिया है और उसे ले लिया है। यानी हमें इसे छानना बिल्कुल नहीं है, हमें पीस कर सिर्फ इसे ले लेना है। यानी हमें मोटा बेसन लेना है। तो इस तरह से आप बेसन लेकर बनाएंगे तो आपके जो पकौड़े हैं बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। उसमें कोई भी चावल के आटे का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने बेसन तैयार कर लिए हैं। यानी 1 कप चना दाल से यहाँ पर 1.5 कप बेसन तैयार हुआ है। आप चाहें तो कोई भी मार्केट का भी बेसन यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 कप बेसन बाउल में डाल देंगे और उसे घोलेंगे। तो इस तरह से हमें बेसन को सिर्फ अभी घोलना है, हमें अभी पकौड़े का बैटर नहीं बनाना है, सिर्फ हमें बेसन को घोलना है। तो इधर मैंने 1 कप पहले बेसन लिया था, अब इसमें फिर से हाफ कप बेसन को डाल देंगे। यानी हम यहाँ पे 1.5 कप बेसन लिया है। तो यहाँ पे अब मैं 1.5 कप बेसन से पकौड़े बनाऊंगी। आप अपनी क्वांटिटी में बेसन कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से 1.5 कप बेसन लेकर मैं इसे घोल लूँगी। तो बेसन को घोलना यहाँ बहुत ज़रूरी है। बेसन को घोलकर हमें इसे 10 मिनट तक रेस्ट पे रखना है, ताकि बेसन जो है हमारा अच्छे से फूल जाए। तो ये घर का बेसन है तो इसे फुलाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि घर का बेसन थोड़ा मोटा होता है तो ये बहुत अच्छे से फूलता भी है। और अगर आप मार्केट का भी बेसन ले रहे हैं तो उसे भी 10 मिनट रेस्ट पे रखना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से पानी डालकर हमें बेसन को अच्छे से घोल लेना है। देखिए इस तरह से हमें घोल लेना है, और घोल कर हमें इसे 10 से 20 मिनट तक इसे फूलने देना है। तो बस इसे अभी हम रख देंगे साइड में। और इधर हम गोभी के पकौड़े बनाएंगे। तो इसे हम देखिए यहाँ पे मैंने गोभी को अच्छे से धोकर साफ़ करके इसके सारे फूल इस तरह से तोड़ लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो है गोभी बहुत बड़े साइज़ के हैं तो अभी हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं इसे कट कर रही हूँ। आप जिस साइज़ के पकौड़े बनाना चाहते हैं उस साइज़ की गोभी को कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बड़े साइज़ के ही गोभी के पकौड़े बनाऊँगी, इसलिए मैंने थोड़े बड़े बड़े ये गोभी को कट कर लिया है। तो देखिए इस तरह से मैं सारे गोभी के पकौड़े को गोभी को कट कर लूँगी। अब देखिए मैंने सारे गोभी को कट कर लिया है। अब हम इसे हल्का सा बॉईल करेंगे। तो इस तरह से मैं एक भगोना लूँगी, यानी कोई भी बर्तन ले सकते हैं जिसमें ये गोभी आ सके, उसमें डाल देंगे। और फिर इसमें हम पानी डालकर इसे हल्का सा बॉईल करेंगे। यानी 1 से 2 उबाल आने तक हमें गोभी को पकाना है। तो गोभी को हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा इसे 2 से 3 उबाल आने तक बस इसे पकाना है। इससे क्या होगा, गोभी हमारा सॉफ्ट भी हो जाएगा और जो इसके अंदर कीड़े मकोड़े हैं वो भी सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह से ढककर इसे हल्का सा इसे उबालना है बस। अब हम इधर गोभी में डालने के लिए मसाले बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इधर हम लेंगे एक मिक्सी का जार, उसमें डालेंगे 1 टीस्पून खड़ा धनिया, 1 टीस्पून खड़ा जीरा और 1 टीस्पून खड़ा सौंफ। और फिर इसमें डाल देंगे हम 8 से 10 लहसुन की कलियाँ और 7 से 8 हरी मिर्च, और इसे बिना पानी के ही इसे दरदरा पीस लेंगे। तो देखिए इधर मैंने दरदरा पीस लिया है। अब हम रख देंगे इसे साइड में, और इधर हम ले लेंगे बैटर, ये बेसन का घोल। तो देखिए इधर बेसन का हमारा कितना थिक हो गया है और ये अच्छे से फूल भी गया है। अब हम इसमें डाल देंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें 1/2 टीस्पून अजवाइन और 1/2 टीस्पून कलौंजी यानी मंगरेला, और 2 से 3 पिंच हींग। और देखिए इधर हमारा गोभी भी जो है अच्छे से उबल गया है। अब हम इसे एक छन्नी में डालकर इसे सारे पानी को छान लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम इस बेसन में और सारी चीज़ें भी मिला देते हैं। तो इसमें हम ले लेंगे 2 टीस्पून चावल का आटा। वैसे चावल का आटा आप ले भी सकते हैं या इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इस घर का अगर बेसन ले रहे हैं तो उसमें नहीं भी डाल सकते हैं, अगर और 2 टीस्पून डाल भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 टीस्पून डाल रही हूँ। फिर इसमें डाल देंगे हम स्वाद अनुसार नमक
और फिर 2 टीस्पून डाल देना है हल्दी, और खटाई के लिए आमचूर डाल देना है 1 टीस्पून। और आपके पास अगर खटाई के लिए ये आमचूर नहीं हो तो आप नींबू का रस भी यानी 1 टीस्पून नींबू का रस भी निचोड़ सकते हैं। और इधर देखिए जो मसाले हमने तैयार किए थे उसे भी हम इस बैटर में डाल देंगे, और डालकर हमें इसे मिलाना है। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हमें एकदम बहुत थिक नहीं, मतलब थिक बैटर बनाना है। यानी हमें इसका बैटर उस तरह से बनाना है जिस तरह से हम प्याज के पकोड़े या फिर कोई भी पकोड़े बनाते हैं उससे थोड़ा सा थिक बैटर बनाना है। मैंने हमें इसका इस तरह से बैटर बनाना है जिससे कि गोभी के ऊपर अच्छे से बेसन का कोटिंग हो सके। तो ये जो है गोभी मैं डबल फ्राई करूँगी, इसलिए हमें इस गोभी का जो के ऊपर बैटर अच्छे से कोटिंग हो जाए उसी तरह से हमें इधर बेसन को घोल के तैयार करना है। तो देखिए इधर मैंने पानी डालकर देखिए इस तरह से बैटर घोल लिया है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से फेंट लेंगे। फेंटने से क्या होगा कि हमारा बेसन अच्छे से एकदम फ्लफी हो जाएगा और पकौड़े भी हमारे एकदम हल्के बन के तैयार होंगे। तो देखिए इधर मैंने फेंट लिया है। अब हम बैटर हमारा तैयार हो गया है। अब देखिए इस तरह से मैं एक गोभी डाल के आपको दिखा रही हूँ। देखिए इसी तरह से गोभी के ऊपर बेसन का कोट होना चाहिए। देखिए इसी तरह से कोटिंग होनी चाहिए। तो बैटर हमारा अब तैयार है। अब हम इसमें गोभी को डाल देंगे, और जितना गोभी हमें एक बार में तलना है उतना हम गोभी को बेसन में डाल देंगे। और इधर हम तलने के लिए तेल चढ़ाएंगे कढ़ाई में। तो आप जो भी तेल यूज़ करते हैं खाने में उस तेल में आप गोभी को तल सकते हैं। तो देखिए इधर हम कढ़ाई चढ़ा देंगे और तेल को गर्म होने देंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। फिर इसमें हम एक एक करके सारे गोभी को बेसन में लपेट के इसमें डालना है। तो देखिए हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम एक एक करके गोभी में बेसन लपेट के इसमें डाल देंगे। तो अभी हमें फ्लेम को हाई पे ही रखना है, क्योंकि हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। बस हल्का सा इसे पकाकर इसे निकाल लेंगे और फिर से इसे हमें तलना है। इसलिए हमें इसे 2 से 3 बार अलट के पलट के इसे सेंक लेना है इस तरह से। देखिए इस तरह से हमें अलट के पलट के बेसन को हल्का सा इसे पका लेना है। तो ये पक गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम फिर से दूसरा बैच इसी तरह से तल लेंगे। अब दूसरा बैच भी हमें इसी तरह से 2 से 3 मिनट तक इसे पकाकर अलट के पलट के इसे भी हमें निकाल लेना है। तो देखिए इस तरह से 2 बैच हमने इधर पकौड़े तल लिए हैं। अब हमें इसे फिर से इसे तलना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे इसी तरह से चॉपिंग बोर्ड पे रख कर इसे पोटैटो मैशर से इस तरह से दबा देंगे। तो ये गर्म है अभी, इसलिए आप इसे सावधानी से करें। अगर हाथ से कर सकते हैं तो हाथ से करें, नहीं तो पोटैटो मैशर से इस तरह से हल्का हल्का इसे दबा देना है। बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है, बहुत ज़्यादा दबाने से ही टूट जाएंगे। इतना दबाना है इस तरह से। तो इस तरह से हमें सारे पकौड़े को इसी तरह से दबा देना है। तो इस तरह से दबाकर अगर हम फिर से इसे तलेंगे तो ये जो पकौड़े हैं बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होंगे और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो देखिए इधर तेल हमारा गर्म था ही। हम फिर से इसे जो भी पकौड़े को हमने दबा दबा कर इस तरह से किया है उसे हम डाल देंगे, और डालकर हमें फिर से इसे धीरे धीरे फ्लेम पर इसे अच्छे से एकदम क्रिस्पी होने तक पका लेना है। तो अब जो हमें पकाना है तो हमें एकदम क्रिस्पी होने तक पकाना है। बहुत ज़्यादा हमें हाई फ्लेम नहीं करना है, नहीं तो पकौड़े हमारे जल जाएंगे, क्योंकि हम इसे दोबारा इसे फ्राई कर रहे हैं। इसलिए हमें थोड़े थोड़े मतलब लो फ्लेम पर ही इसे हमें धीरे धीरे करके इसे क्रिस्पी होने तक पका लेना है। तो देखिए ये कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। आप एक बार इस तरह से ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो देखिए इस तरह से दूसरा बैच भी मैंने इस तरह से तल के निकाल लिया है। तो अब जब पकौड़े बन ही रहे हैं तो इधर मैं आपको बैंगन के पकौड़े भी बनाकर दिखा रही हूँ। बैंगन के पकौड़े यानी जिसे हम बैंगनी भी बोलते हैं, ये भी खाने में काफ़ी टेस्टी होते हैं। तो ये जो बैटर मैंने बनाया है उससे आप कोई भी किसी भी तरह के पकौड़े बनाकर तैयार कर सकते हैं।
सिर्फ क्या करना है, इसमें थोड़ा सा पानी देकर इस बैटर को हल्का सा इसे पतला कर लेना है और सारे पकौड़े को हम तल के निकाल लेंगे। तो इधर मैंने बैंगन को पतला पतला स्लाइस में कर लिया है और जिस तरह से आपको जितना भी बैंगन तलना है उतना बैटर में हमें डाल देना है और थोड़ा सा पानी डालकर इसे हम पतला कर लेंगे और सारे बैंगन को इस तरह से बैटर में मिलाकर इसे एक एक करके तेल में डालते जाना है। तो तेल हमारा गर्म था ही, इसी में हम इस तरह से बैंगन को डाल कर इसे तल लेंगे। ये बैंगन के पकौड़े भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। आप इसे एक बार ज़रूर इस तरह से घर पे बना के बेसन को तैयार करके आप इस तरह से पकौड़े बनाइए, ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें इसे पलट पलट कर अच्छे से क्रिस्पी होने तक तल लेना है। तो देखिए ये पकौड़े कितने अच्छे से फूल गए हैं और कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। तो अब हम इसे भी निकाल लेंगे। तो इस तरह से सारे पकौड़े हमने बना लिए हैं। आप इसी तरह से सारे पकौड़े इसी तरह से तल के निकाल लेंगे। तो इस ठंड में आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो इसे आप धनिया पत्ता की चटनी, टमाटर की चटनी या सरसों की चटनी किसी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं या आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ा आता है खाने में इसे। तो इस ठंड आप एक बार इस पकौड़े को ज़रूर बनाइए। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगे तो आप इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। ओके, बाय बाय।